खबर है उत्तर प्रदेश के जनपद संभल से, जहां से बहुत बड़ी खबर आ रही है। फर्जी पट्टे से खुर्द बुर्द की गई 100 करोड़ रुपए की 38 बीघा सरकारी जमीन नगर पालिका को वापस मिल गई है। चकबंदी कोर्ट के आदेश के बाद जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक ने नगर पालिका के स्वामित्व का बोर्ड लगवा कर कब्जा दिलवाया गया है। 59 साल पहले जमीन को हथियाकर उस पर कमर्शियल एक्टिविटी हो रही थी। बताते चले कि जनपद संभल के मुरादाबाद रोड पर स्थित जमीन पर 1967 का नगर पालिका का पट्टा दर्शाकर नवीन परती की सरकारी जमीन पर कब्जा किया गया था। नगर पालिका को पट्टे का अधिकार न होने के बावजूद ये मामला अलग अलग कोर्ट में चलता रहा। एक बार तो नगर पालिका के तत्कालीन ईओ ने नगर पालिका की ओर से केस पर कोर्ट में पैरवी करने से मना कर दिया। कानूनी दांवपेचों और तत्कालीन सत्ता के बीच जमीन फंसी रही। मौजूदा समय में जमीन पर एक अखबार का दफ्तर एवं हड्डी फैक्ट्री का कुछ हिस्सा है। यही नहीं, जमीन के कुछ हिस्सों को बेच भी दिया गया है। मौजूदा स्थानीय प्रशासन में सईदुल रहमान बनाम ग्राम सभा केस में सरकारी वकील ने उपसंचालक चकबंदी कोर्ट में नगर पालिका की तरफ से कोई पट्टा न करने का दावा किया। दर्शाए जा रहे पट्टे को फर्जी बताया। कोर्ट ने मृतक सईदुल हसन के वारिसों समेत संबंधित लोगों को नोटिस भेजे। शनिवार को कोर्ट ने नगर पालिका के पक्ष में फैसला दिया, जिसके बाद रविवार को जिलाधिकारी पुलिस अधीक्षक नगर पालिका राजस्व एवं चकबंदी के कर्मचारियों के साथ मौके पर पहुंचे और जमीन के 4 नंबरों के स्वामित्व का नगर पालिका का बोर्ड लगवा दिया। जबकि जनपद संभल में अब तक सरकार के पक्ष में वापस कराई गई ये जमीन सबसे ज्यादा मौके की है, वहीं सबसे कीमती भी है। फर्जी पट्टे को आधार बनाकर नगर पालिका के तत्कालीन अधिकारी कर्मचारियों की सांठगांठ से किस तरह जमीन खुर्द बुर्द की गई, किस तरह अब तक कब्जा किया गया। क्या कुछ पूरा मामला था, किस जमीन कैसे ये पूर्व में नवीन पट्टी की जमीन थी, बीच में इसके पट्टे किए गए थे और इस बीच में बंदोबस्ती बन गया था। तो पूर्व में गाटा संख्या 206, 207, 238, 279 और 242/378 जो नवीन पट्टी में दर्ज थी पुराने बंदोबस्त में, और उसके बाद भी इस बीच में पट्टे हो गए थे। उसके बाद अब फिर नवीन पट्टी में परिवर्तित हो गई है, जो ग्राम समाज की हो गई है, जिसके नए गाटा संख्या 376, 378, 423, 518, 440 और 424 बनाए गए हैं नए जिले बंदोबस्त। क्या ये जमीन का पट्टा करा लिया गया था? हाँ, बीच में पट्टे हो गए थे इन जमीनों के। किसके द्वारा पट्टे कर दिए गए थे? ये तो मेरे जानकारी में नहीं है, कुछ लोगों के द्वारा करा लिए गए थे। कितनी कीमत की जमीन है ये, और पूरा मामला जो चल रहा है? ये तो कई करोड़ से ऊपर की। कितना पुराना है पूरा मामला है और कब हुए थे इसके पहले? वो काफी पुराना लेट हादसे चकबंदी का जमीन है और कब से के लोगों कब्जा है। देखिए, शिकायत प्राप्त हुई थी कि सरकारी जमीन को खुद बुर्द करके निजी स्वामियों द्वारा बेचा जा रहा है, उसका व्यवसायिक उपयोग किया जा रहा है। इस क्रम में जांच कराई गई। जांच के दौरान ये तथ्य प्रकाश में आया कि संभल मुरादाबाद हाईवे के जस्ट किनारे एक सरकारी जमीन है, लगभग 38 बीघे के 4 नंबर हैं जो एक के साथ जुड़े हुए हैं। सन 1954 में ये जमीन नगर पालिका परिषद संभल को प्रबंधन के लिए दी गई थी। 1967 में 13 साल बाद नगर पालिका परिषद के स्तर से इस जमीन का पट्टा, तथाकथित पट्टा किया जाता है और कुछ पट्टेदारों को ये जमीन आवंटित कर दी जाती है। प्रथम दृष्टया नगर पालिका को प्रबंधन के लिए दी गई जमीन के पट्टा करने का अधिकार नहीं होता है, तो ये प्रारंभ से ही शून्य था। उसके पश्चात ये कब्जा पट्टेदार का हो जाता है। सन 1991 में आकर के अपर तहसीलदार कोर्ट में इस अवैध कब्जेदार जो सईदुल्लाह थे उनको अवैध कब्जेदार माना गया और उनकी बेदखली का आदेश होता है। उसके बाद इसकी अपील अपर जिलाधिकारी कोर्ट में होती है, 92 में वो भी खारिज होती है और इनको कब्जेदार मानते हुए इसे सरकारी जमीन माना जाता है। इसी बीच चकबंदी कोर्ट में इनके द्वारा वाद दायर किया जाता है, जिसमें डीडीसी के स्तर से रिमांड करके पुनः सुनवाई के लिए इनको मौका दिया जाता है। 2005 में
फिर से चकबंदी अधिकारी के पास ये मामला जाता है और उनके द्वारा सुनवाई करके इसको ग्राम सभा की भूमि यथावत रखी जाती है। इस आदेश के विरुद्ध एसओसी के यहाँ अपील की जाती है, अपील भी खारिज होती है और फिर से सरकारी जमीन मानते हुए राज्य सरकार की जमीन बताया जाता है। 2008 में एसओसी के आदेश के विरुद्ध तत्कालीन डीडीसी जो प्रेम सिंह खड़क थे, उनके द्वारा अपने क्षेत्राधिकार से परे और गलत तथ्यों के आधार पर इस जमीन को निजी खातेदारों का बता दिया जाता है और उनको कब्जा दिए जाने के आदेश कर दिए जाते हैं। इस आदेश के विरुद्ध नगर पालिका प्रबंधन के द्वारा एक अपील हाईकोर्ट में आयोजित करने का प्रयास किया जाता है। अपील दाखिल भी हो जाती है, किंतु आश्चर्यजनक ढंग से 2013 में तत्कालीन ईओ राजकुमार गुप्ता इनके द्वारा हाईकोर्ट में विड्रॉ एप्लीकेशन नॉट प्रिंट एप्लीकेशन फाइल की जाती है कि उपरोक्त प्रकरण में नगर पालिका पैरवी करने का इच्छुक नहीं है। ये मामला फिर धीरे धीरे बढ़ता हुआ आता है, कई बार कई स्तरों पर इसमें जांच होती है। अभी जब हाल में ही हम लोग के संज्ञान में ये मामला आया तो इसमें पूरा 1954 से लेकर के अब तक तफ्तीश कराई गई और ये पाया गया कि ये नवीन प्रति की जमीन है, बेशकीमती जमीन है, जिसका अलग अलग समय पे गलत लोगों के द्वारा अपने अपने व्यवसायिक प्रयोग के लिए उपयोग किया गया। नाम दर्ज कराने का भी प्रयास किया गया। तत्काल उस पर संज्ञान लेते हुए एक टीम का गठन किया गया, जिसमें डीडीसी कोर्ट से चूंकि इनको खातेदार दर्ज किया गया था तो डीडीसी कोर्ट में पुनर्स्थापना रिस्टोरेशन एप्लीकेशन डलवाई गई। रिस्टोरेशन एप्लीकेशन डलवाने के साथ साथ ये सुनिश्चित किया गया कि प्रत्येक दिन इस केस की सुनवाई हो। हालांकि बहुत इसमें प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से कोर्ट में सुनवाई ना हो पाए, इस आशय हेतु लोगों के द्वारा प्रयास भी किए गए, लेकिन फाइनली कल डीडीसी कोर्ट के द्वारा ये सुन करके राज्य सरकार के पक्ष में निर्णय कर दिया गया। इसके क्रम में तुरंत खतौनी से उन खातेदारों के नाम हटा करके राज्य सरकार का नाम दर्ज किया गया, ग्राम सभा का नाम दर्ज किया गया नवीन पट्टी के अंतर्गत। और इसके साथ साथ तत्कालीन ईओ, तत्कालीन उस समय जो मानचित्र के नक्शा बनाने वाले जो नगर पालिका के कर्मी थे वो लोग, डीडीसी जो 2008 में इस जमीन को निजी खातेदारों की पकड़ चुके थे और ऐसे सभी संबंधित बैनामा कराने वाले और जो मूल रूप से पट्टेदार थे उन सभी के विरुद्ध एफआईआर भी कराई जा रही है और जो विभागीय लोग हैं उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई इसमें लाई जा रही है। टोटल जमीन कितनी होगी, कितने लागत करोड़ की होगी? लगभग 38 बीघा जमीन है और आज की बाजार मूल्य के हिसाब से इसकी कीमत 101 करोड़ रुपए से ज्यादा है।